हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी पैटर्न पर पूरी तरह आधारित बीएसएससी सीजीएल 3 और बीएसएससी इंटर लेवल मेंस स्पेशल एजुकेशन प्रैक्टिस 5 लाया हूँ। 4 प्रैक्टिस सेट है जो कि पहले जारी किया जा चुका है और पूरे 150 प्रश्नों के प्रश्न मिलेंगे और 2 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। और ऐसे सेट है जो कि आपको 100 प्रश्नों के तो बहुत सारे सेट मिल जाएंगे। 150 प्रश्न जो बीएसएससी पूरी तरह पैटर्न पर आधारित ये आपको बहुत कम मिलेंगे, तो ध्यानपूर्वक इसको सुने। और जो लोग पीडीएफ में बनाना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो एक का क्या हो जाएगा आंसर? तो एक का आपको सी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 26 जुलाई 1876 में किया था। कहाँ किया था ये भी पूछा जाता है, तो कलकत्ता में किया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ और कौन थे? तो आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या था ये भी पूछा जाता है। मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी इसमें सम्मिलित करना। इसके अध्यक्ष मनमोहन बोस तथा सचिव कौन थे? आनंद मोहन बोस थे। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन सा यथावत मतलब स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर था? तो कौन पक्षधर था? तो 2 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 2 का आपको ए आंसर हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अब तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो 3 का क्या हो जाएगा आपको? तो 3 का आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद बने। तो 10 मार्च 1939 को कांग्रेस का 52वां अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्पित उम्मीदवार कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, लेकिन अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। किसने त्याग पत्र दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद जो कि किनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी। ये पूरी स्टोरी रही इसकी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? तो इनको मुख्य कथानक इसमें कौन है? तो 4 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, आनंद मठ। क्या हो जाएगा? आनंद मठ। फिर है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 5 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद आते हैं छठे प्रश्न है, क्या है? फिनिक्स तो हो गया। निम्न में कौन कभी बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो 6 का आंसर आपको डी हो जाएगा। जब बिंदेश्वरी दुबे उप मुख्यमंत्री किस नहीं रहे? बिंदेश्वरी दुबे कभी नहीं रहे, बाकी सब उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद है 7वां, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो 7 का क्या हो जाएगा आपको? तो 7 का आंसर आपको ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। उसके बाद 8वां, अंतिम मुगल बादशाहों में कौन सा रंगीला नाम से प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध था? तो 8 का सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। फिर ताराबाई किसकी पत्नी थी? तो 79 का क्या हो जाएगा आपको? तो 79 का आपको डी हो जाएगा, बाजीराव की। 9 नंबर, ताराबाई किसकी पत्नी थी? तो बाजीराव की। उसके बाद 10 नंबर आते हैं, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 10 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, जिंद अवस्था हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 11, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप जब बेसिक ये क्वेश्चन है। तो 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बीजापुर में है। तो गोलकुंडा जो गोल गुंबद है वो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह बीजापुर के आदिल शाही शासक किसका मकबरा है? तो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जिसका निर्माण कब पूरा हुआ था कार्य? तो 1656 ईस्वी में पूरा हुआ। इसका वास्तुकार का क्या नाम था? ये सब डीप प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दाबुल आयकूत था गोल गुंबद का। उसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भारत, जापान, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर प्रसारित हुआ? तो 12 का क्या हो जाएगा आपको? तो 12 का आपको आंसर सी हो जाएगा, महायान। उसके बाद आते हैं 13,
भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो 13 का क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर आपको सी हो जाएगा, संसद को हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 14, आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये भी बहुत आसान प्रश्न है। तो 14 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 267 हो जाएगा। भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया कितने चरणों से गुजरती है? तो 15 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, 5 चरणों से है जो कि गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, 5 चरणों से होकर गुजरती है। उसके बाद है जो कि अगला 16 नंबर, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु, परतंत्र, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो सबसे पहले कौन आया? तो 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 का आपको आंसर ए हो जाएगा, 3 1 4 2। क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। तो सबसे पहले कौन आएगा? 3 आएगा, संप्रभु हो जाएगा। उसके बाद 1 हो जाएगा समाजवादी। उसके बाद हो जाएगा 4 पंथ निरपेक्ष। उसके बाद 2 लोकतांत्रिक। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। तो प्रस्तावना में क्या क्या है? सार्वभौमिक हो जाएगा, उसके बाद समाजवादी है, उसके बाद पंथ निरपेक्ष है, उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसी के आधार पर है जो कि जोड़ा गया था। उसके बाद 17, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो क्या हो जाएगा 17 का? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, एक क्या है? परामर्शदात्री समिति है। उसके बाद 18 आते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाअभियोग है जो कि किसके द्वारा है जो कि लगाया जा सकता है? तो महाभियोग किसके द्वारा लगाया? तो 18 का क्या हो जाएगा? तो 18 का ए हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा अभियोग इस पर लगाया जाता है, उपराष्ट्रपति पर। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और जिसे लोकसभा में सहमति प्राप्त हो। उसके बाद 19 आते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन कौन होगा, आसीन होगा? तो 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का बी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद 20 नंबर देखते हैं, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो 20 का क्या हो जाएगा? तो 20 का सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो 21 का क्या हो जाएगा आपको? तो 21 का आपको सी हो जाएगा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता है जो कि देता है। उसके बाद आते हैं 22, सभी स्तरों पर लोक अदालतों की स्थापना करने में देश का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान ले चुका है? तो 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का आपको ए हो जाएगा, केरला हो जाएगा। उसके बाद 23, किस संविधान संशोधन बिल द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 23 का क्या हो जाएगा? तो 23 का आपको सी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था, जिसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, जो अभी तक चल रहा है। उसके बाद है 24, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? ये भी बहुत आसान प्रश्न है। तो 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर, राज्यसभा का होता है। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो 25 का क्या हो जाएगा? तो 25 का आपको ए हो जाएगा, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 26 नंबर, सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। तो 26 का क्या हो जाएगा? तो 26 का सी हो जाएगा, होशंगाबाद में होगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, होशंगाबाद। और ये कहाँ है होशंगाबाद? मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी सिक्योरिटी पेपर मिल की? तो 1967-68 में की गई थी। यहाँ बैंक एवं करेंसी नोट, कागज़ तथा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज़ की भी छपाई किया जाता है। उसके बाद सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? तो 27 का क्या हो जाएगा आपको? तो 27 का बी हो जाएगा, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान हो जाएगा। भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो 28 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, पंडित रमाबाई हो जाएगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा।
तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो 29 का क्या हो जाएगा, तो 29 का डी हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। उसके बाद है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, तो 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हथकरघा उद्योग से। उसके बाद 31 भारत में योजना विकास की अवधि कब थी, तो 31 का क्या हो जाएगा, तो 31 का आपको बी हो जाएगा, 1966 से 69 तक था। और बाकी सब ऑप्शन गलत है। 3 वर्षों के लिए किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो कृषि एवं उद्योगों को समान प्राथमिकता देना था। उसके बाद इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 का ए हो जाएगा, शेयर बाजार से। उसके बाद आते हैं 33 राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा 33 का, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व हो जाएगा। तो 33 का क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। 34 राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो 34 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 34 का सी हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा हो जाएगा। 35 मैकमोहन रेखा किन दो देशों को पृथक करती है, तो 35 का क्या हो जाएगा, तो 35 का आपको ए हो जाएगा, भारत चीन। और ये जो रेखा था कब निर्धारण किया गया था, तो 1914 में किया गया था। ये रेखा का निर्धारण किसने किया, तो ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन है। ये भारत और चीन के बीच में है, लेकिन हालांकि चीन है जो कि मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। उसके बाद है अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई हुआ है, तो 36 का क्या हो जाएगा, तो 36 का आपको बी हो जाएगा, भारती। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन की अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी है, तो 37 का क्या हो जाएगा, तो 37 का आपको डी हो जाएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी एवं स्पेनिश हो जाएगा। और इसकी स्थापना तो जानते हैं आप लोग, 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था संयुक्त राष्ट्र का। ये अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, सदस्यों की संख्या 193 है इसमें, और 6 भाषाओं को है जो कि अधिकृत भाषा का दर्ज, लेकिन मुख्य कार्यकारी भाषा कौन है, तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। ये भी पूछा जाता है मुख्य कार्यकारी भाषा कौन हो जाएगा इन 6 में, तो अंग्रेजी और फ्रेंच ही होगा। उसके बाद 38 शेक्सपियर की रचना द मिड समर नाइट ड्रीम्स क्या है, तो 38 का क्या हो जाएगा, तो 38 का आपको डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमेडी हो जाएगा। द मिड समर नाइट ड्रीम्स क्या हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉमेडी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 39 संघीय बाजार 2019-20 के अनुसार भारत का चालू खाता घाटा अप्रैल दिसंबर 2018 में कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत था, तो 39 का क्या हो जाएगा, तो 39 का ए हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। नास्कॉम से क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा नास्कॉम से, तो 40 का आपको आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, तो ए हो जाएगा 40 का। उसके बाद 41 का देखते हैं, रुस्तम 2 क्या है, तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्वदेशी निर्मित ड्रोन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 42 भारत में निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है, तो 42 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, चाय हो जाएगा। भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। 44 निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जम्मू पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, जास्कर उपरोक्त में किन वर्षा है जो कि 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो 44 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, 1 और 2 में जम्मू पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ में हो जाएगा। 45 ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार मनाती है, तो 45 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, थारू हो जाएगा। अब आते हैं करेंट अफेयर्स, तो फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिका टीवी सीरीज द ऑफिस व प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का 64 साल में निधन हो गया, तो 46 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, रंजीत चौधरी। तो रंजीत चौधरी ने सन 1978 में फिल्म खट्टा मीठा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बासु चटर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वह अशोक कुमार के संग नजर आए थे। खास बात यह है कि इस फिल्म में उनकी मां पर्ल वज्जी लीड अदाकारा थी। उन्होंने साल 1978 में अपना कैरियर शुरू किया था।
इसके बाद बातों बातों में, खूबसूरत और कालिया जैसी फिल्मों में रंजीत नजर आए थे। इनका अभिनय काफ़ी संजीदगी से भरा था। रंजीत के निधन से सिनेमा जगत में शोक की लहर है। उसके बाद है 47, किस देश के नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? तो 47 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन जो कोविड-19 है वो किस लिए संचालित किया जा रहा है? लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए उड़ानें संचालित किया जा रहा है। इन उड़ानों का संचालन कौन कौन कर रहा है? एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना, पवन हंस, निजी कैरियर्स द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के लिए आवश्यक जरूरतें जैसे एंजाइम, चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट, पीपीई, मास्क, दस्ताने एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। उसके बाद है, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। आपको अखबारों में भी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपरों में भी। तो उत्तर कोरिया ने 14 अप्रैल 2020 को समंदर में कम दूरी के एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइलें दागी है। यह मिसाइल कितना किलोमीटर तक जाने में सक्षम है? तो 150 किलोमीटर। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के अनुसार उत्तर कोरिया द्वारा कई मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। दक्षिण कोरिया के अनुसार हाल ही में उत्तरी कोरिया के वायुसेना की गतिविधियों में वृद्धि हुई। मतलब एक चीज़ तो आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया खुद कभी भी बताता नहीं है कि हमने परीक्षण किया। ये कौन बताता है? तो इसका जो दुश्मन देश है, जो पड़ोसी देश है, दक्षिण कोरिया ही सारी खबरें विश्व भर में है जो कि प्रसारित करता है। उसके बाद है जो कि 49, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स का विकास किया है? तो कोवैक्स का किसने विकास किया है? तो सी हो जाएगा, DRDO ने किया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डॉक्टरों के परामर्श से स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता द्वारा कोरोना वायरस के नमूने इकट्ठा करने के लिए कोवैक्स कोविड क्रियांश विकसित किया है। बता दें कि देश में लगातार कोरोना संक्रमित संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार फिलहाल है जो कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 से पार कर गई है। उसके बाद है 50, एशियाई मुक्केबाजी संघ चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी निम्न में से कौन देश करेगा? तो कौन होगा? तो भारत करेगा। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI ने खुलासा किया है कि भारत नवंबर दिसंबर में महिला और पुरुष एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। BFI के साथ ही भरोसा जताया है कि तब तक कोविड-19 महामारी पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी होगी। भारत ने पिछली बार पुरुष एशियाई चैंपियनशिप आयोजन मुंबई में साल 1980 में किया था। उसके बाद अब आते हैं साइंस। ये 50 क्वेश्चन आपको GS के हो गए। अब आएंगे साइंस और मैथ का। तो साइंस का क्वेश्चन क्या? पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस तकनीक को 51 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 51 का आपको बी आंसर हो जाएगा, इकोकार्डियोग्राफी। तो इसका विस्तार से जानते हैं इसको। इकोकार्डियोग्राफी जो हृदय से संबंधित है, इस कार्डियो से ही पता चलता है इसका। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में है जो कि प्रयोग किया जाता है? तो इससे जो कि मंदक के रूप में है जो कि प्रयोग किया जाता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ग्रेफाइट को मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तिरपन, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों पर धारण किए रहता है कहलाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, अणु हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है?
गैस के 6.023 एवं 10⁻23 अणुओं से एसटीपी मानक ताप दाब का कौन सा आयतन है जो कि घेरेगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 54 का। तो 54 का आपको आंसर हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा 24। इसका आंसर जो होगा वो 22.4 लीटर है जो कि हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 55। फिलोस्फर बुल है जो कि यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है। तो रासायनिक दृष्टि से इसका क्या आंसर हो जाएगा? 55 का। तो 55 का आंसर आपको 55 का आपको ए हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 56 नंबर पर। तो 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 56 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास हासमान चालकता के क्रम में किया गया है? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपको। तो 56 का आंसर आपको डी हो जाएगा, चांदी तांबा एल्युमिनियम इस्पात हो जाएगा। तो इसका पहले कौन हो जाएगा? कॉपर सिल्वर तथा एल्युमिनियम क्या है? मुद्रा धातुएं कहलाती। इनकी विद्युत चालकता सभी धातुओं में सबसे उच्च होती है। सिल्वर विद्युत का क्या है? सबसे अच्छा चालक होता है, इसीलिए इसका क्रम सही है। उसके बाद फुलेरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अवरूप है। इसके कितने परमाणु होते हैं? तो 57 का क्या हो जाएगा? तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, C60 परमाणु हो जाएगा। तो फुलेरिन है जो कि इसका C60 होता है। परमाणु कार्बन एक क्या है? अपरूप है। इसे बंक मिस्टर फुलेरिन भी कहते हैं। फुलेरिन को वर्ष 1995 में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.E.S. मिली तथा इनके सहकर्मियों द्वारा बनाया गया। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1996 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है जो कि 58 पॉलीथीन ग्लाइकोल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों में निर्माण होता है? तो 58 का क्या हो जाएगा? तो 58 का आंसर सी हो जाएगा, अनायनिक अपमार्जक में है जो कि होता है। तो पॉलीथिलीन क्या हो जाएगा? ग्लाइकोल का उपयोग है जो कि अनायनिक अपमार्जक में है जो कि होता है। उसके बाद है जो कि अगला 59 निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो 59 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, है जो कि मुक्त अवस्था में है जो कि पाया जाता है। तो प्रकृति में तांबा है जो कि मुक्त अवस्था में तथा संयुक्तावस्था दोनों में पाया जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। यह एक क्या ऐसा तत्व है? संक्रमण तत्व है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले खोज भी किसका किया गया था? तो तांबा का ही किया गया था। तांबे विद्युत का क्या है? सुचालक है। इसका उपयोग क्या होता है? विद्युत तारों को बनाने के लिए किया जाता है। चूहों का विष का रासायनिक नाम क्या है? तो 60 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, जिंक फास्फाइड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अगला समजात गुणसूत्र है जो कि कब युग्मन करते हैं? तो 61 का क्या हो जाएगा? तो 61 का बी हो जाएगा, केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में करते हैं। फिर 62 आते हैं पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहते हैं? तो 62 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजीन के रूप में। फिर स्थलीय पौधों में बाष्पसर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो 63 का क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, रंध्र द्वारा है जो कि होता है। 64 तीसरी छठी एवं 11वीं कपाल तंत्रिकाएँ हैं। तो 64 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अक्यूमुलेटर, आक्यूलोमोटर, एविडेंस तथा स्पाइनल एक्सेसरी तंत्रिकाएँ हो जाएगा। उसके बाद है जो कि 65 सेक्रेटिन एवं कोलिस्टोकाइनिन हार्मोन्स किस में स्रावित किए जाते हैं? तो 65 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, ड्यूडोनियम हो जाएगा। 66 कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं। 66 का क्या हो जाएगा आपको? तो 66 का सी हो जाएगा, कार्सिनोजेंस हो जाएगा। मंगोलियन जड़ता है रोग है किससे होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलियन जड़ता। तो 67 का आपको आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। 68 का क्या हो जाएगा? तो 68 का आपको सी हो जाएगा, लाइकेन तथा मॉस हो जाएगा। हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग है। तो 69 का क्या हो जाएगा? आपको
तो 69 का आपको डी हो जाएगा, एनीमिया रक्तता हो जाएगा। 70 जैव आवर्धन से तात्पर्य है, तो 70 का क्या हो जाएगा, तो 70 का आंसर आपको बी हो जाएगा। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवकों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना हो जाएगा, तो 70 का आपको बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 71 नंबर। तो 71 का क्या क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलाइट का किसका है जो कि परजीवी है, तो किसका हो जाएगा 71 का, तो 71 का आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, बड़ी आंत का। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइट का क्या है, मानव की बड़ी आंत का परजीवी। इसका संक्रमण सामान्यतः किससे होता है, तो दूषित जल एवं भोजन के अंतर्ग्रहण से होता है। उसके बाद आते हैं अगला, वायुमंडल में ओजोन परत के वायवीय स्तंभ की मोटाई मापी जाती है। 72 का क्या हो जाएगा, तो 72 का आपको डी हो जाएगा, डॉप्सन से है जो कि नापा जाता है, और डॉप्सन इकाई डी में है जो कि इसको मापा जाता है वायवीय स्तंभ की मोटाई। उसके बाद आते हैं अगला, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो 73 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विपरीत चक्रण है जो कि पाया जाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि दक्षिणावर्त दिशा में तथा दूसरा है जो कि वामावर्त दिशा में है जो कि घूमता है। उसके बाद जब जल को उबाला या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापमान क्या होता है, तो 74 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद आते हैं, तो क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि ऊष्मा जो कि गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होती है। उसके बाद है, पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो 75 का क्या हो जाएगा, तो 75 का सी हो जाएगा, एल्युमिनियम का प्रयोग है जो कि किया जाता है। तो एल्युमिनियम का उपयोग है जो कि पटाखों में तेज सफ़ेद या रजत श्वेत प्रकाश लाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम रजत श्वेत, जिसको सिल्वरी वाइट भी कहा जाता है, रंग की एक चमकीली धातु है जिसे उच्च तापन सामर्थ्य होती है। उसके बाद है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है, तो 76 का क्या हो जाएगा, तो 76 का आपको बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जल में घुलने को कार्बोनिक अम्ल मतलब H2CO3 का निर्माण करता है, जो एक क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। और अन्य जो उल्लिखित गैस है इसमें ऑप्शन में जल में घुलने के पश्चात क्या होता है, अम्लीय विलयन नहीं बनाता है। उसके बाद 77 नंबर आप देख रहे हैं क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है, तो क्या होता है, CH2 का है जो कि अंतर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 78, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है, तो 78 के क्या हो जाएगा, तो 78 का आपको आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। 79, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो 79 का क्या हो जाएगा आपको, तो 79 का आपको बी हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। 80, निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है, तो 80 का क्या हो जाएगा, तो 80 का आपको आंसर डी हो जाएगा, सुक्रोज लोज हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला 81, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 81 का क्या हो जाएगा, तो 81 का आपको डी हो जाएगा, दाब है जो कि डाइन नहीं होगा इसका। 82, न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं, तो 82 का है जो कि क्या हो जाएगा, तो 82 का आपको बी हो जाएगा, जड़त्व का नियम हो जाएगा। अब आते हैं मैथ पर, तो रंग की कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। 1 किलोग्राम रंग है जो कि 25 वर्ग फुट को रंग सकता है। जब 10 फुट प्रत्येक भुजा वाले कमरे की चारों भीतरी दीवारों तथा भीतरी छत रंगीन की जानी है तो कितनी लागत है जो कि इसकी आएगी, तो इसके बारे में जानते हैं। तो रंग की कीमत है जो कि कितनी होगी, तो इसके कमरे के चारों भीतरी दीवारों तथा भीतरी का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 है, 4 तो होगा ही, 10 फुट है चारों तरफ, तो 10 गुने 10 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि ये जुटेगा, 10 × 10 मतलब 500
फीट है जो कि टोटल है। खर्चा कितना आ जाएगा, क्योंकि 120 रुपये प्रति केजी आ रहा है, तो 500 वर्ग जब आ गया तो क्या हो जाएगा, 120/25 वर्ग फुट है जो कि रंग सकता है, 1 किलोग्राम में 25 रंग सकता है, 120 रुपये प्रति किलो है। अब 500 इधर हो जाएगा, तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2400 आ जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है राम ने 14% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कुछ धनराशि जो कि उधार ली, 4 वर्ष बाद उसने जो कि 11,700 रुपये जो कि वापस किए, तो राम द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या होगी। तो माना कि मूलधन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो 11,700 माइनस पी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू 14 इंटू 4/100। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 11,700, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 11,739 P/25। सोल्व पी बराबर क्या हो जाएगा, मान 7500, तो बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, एक मंदिर में प्रत्येक सप्ताह औसतन 75 फूल चढ़ाए जाते हैं, मंगलवार को छोड़कर शेष दिन 72 फूल चढ़ाए जाते हैं, तो मंगलवार को कितने फूल चढ़ाए जाते हैं। तो 7 दिनों में फूलों का योग कितना हो जाएगा, तो 75 × 7 हो जाएगा, 525 हो जाएगा। मंगलवार को छोड़कर मतलब 6 दिनों में फिर कितने चढ़ाए जाते हैं, तो 72 × 6, तो कितना हो गया, 432। तो 525 माइनस 432 कितना हो जाएगा, 93, डी हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर देखते हैं। एक उद्योगपति ने एक पुरानी इमारत 20 लाख रुपए में खरीदी। उसने लागत का 30% खर्च करके उसे विकसित कर 60 यूनिटों में बांट दिया। अब यदि वह अपने कुल निवेश पर 35% लाभ कमाना चाहता है तो उसे प्रत्येक यूनिट के लिए कितनी कीमत लेनी चाहिए। तो इसके बनाने के लिए क्या हो जाएगा, तो 60 यूनिटों का कुल लागत बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20 + 20 × 30/100 हो जाएगा, बराबर 26 लाख हो गया। तो 60 यूनिटों का विक्रय मूल्य, क्योंकि इसमें जो कि, तो 60 यूनिटों का है जो कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 26 × 135/100 मतलब 35.10 लाख। तो एक यूनिट का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 35.10/60 मतलब 58,500 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। अब आते हैं 87, 100 पेजों की एक रिपोर्ट 3 टाइपिस्टों द्वारा टाइप की जाती है। टाइपिस्टो ए है जो कि 10 घंटे में 100 पेज टाइप करता है, बी है जो एवं सी उतने पेज को अलग अलग क्रम से 20 घंटे और 25 घंटे में टाइप। सभी ने 9 बजे सुबह काम करना प्रारंभ किया। ए ने 1 बजे दोपहर को काम करना बंद किया। बी व सी कितने बजे तक पूरी रिपोर्ट को है जो कि टाइप कर देगा। तो इसको है जो कि सबसे पहले 1 घंटे का कार्य आपको निकालना पड़ा, क्योंकि सबका दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 घंटे का कार्य, तो 100/10 + 100 क्योंकि बी 20 घंटे में करता है, फिर 100/25 हो जाएगा, तो 19 पेज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए + बी + सी बराबर क्या हो जाएगा, 19 पेज हो जाएगा। उसके बाद है जो कि इस तरह से आप कर सकते हैं, ए + बी + सी, और फिर है जो कि बी + सी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 87 का, तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3:40 आप लोग बना लीजिएगा इसको। उसके बाद इसका 3:40 हो जाएगा। उसके बाद 3 संख्याओं का योग 174 है। दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 9:16 तथा पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो माना कि ए बी सी 3 संख्याएं हैं, तो B/C कितना दिया हुआ है, दूसरी और तीसरी, तो 9/16। ए और सी का अनुपात कितना है, 1/4। तो सी अनुपात ए बराबर क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 4 × 4/1/4, क्योंकि तो 16/4 हो जाएगा। तो इसका मैं ट्रिक से ही बता देता हूँ, इसका ट्रिक्स पर क्या होगा। मान लीजिए कि ए अनुपात बी
इसमें क्या दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है बराबर 9:16 दिया हुआ है, और ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो ए अनुपात सी दिया हुआ है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका इस तरह से बनेगा, तो इसको बनाते हैं तो बी अनुपात सी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी अनुपात सी अनुपात ए बराबर क्या आ जाएगा 9, 16, 4। तो दूसरी संख्या इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 54 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 89, मोहन सिंह अपने मासिक वेतन का 25% अपनी कार के पेट्रोल पर, शेष आय का 2/3 जो कि घरेलू सामान पर खर्च करता। अब यदि उसके पास माह के अंत में 1800 रुपये बचते हैं तो उसका पेट्रोल खर्च कितना है। तो मान लीजिए कि ये आप 100 इसको माना कि मासिक वेतन 25% है, मान लीजिए 100 रुपया है, तो 25% है जो कि अपना कार पर कर दिया, तो 75 हो गया, और 75 का 2/3, 2/3 तो 25 हो गया, 50 मतलब 2/3 मतलब 50 है जो कि इस पर खर्च कर देता है अपनी कार के पेट्रोल, शेष है जो कि आए घरेलू सामान पर, मतलब 50 और 25 का खर्च हो गया। अब यदि उसके पास माह में 1800, मतलब 25% बराबर कितना हो गया 1800, तो 100% कितना हो जाएगा, तो इस ये भी कितना हो जाएगा, तो 89 का क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25% ही इसमें आ रहा है, तो 89 का ए हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। उसके बाद नीचे लिखी अंक श्रृंखला में वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अनुपयुक्त है, 250, 50, 200। तो इसका कैसे बनेगा, तो इसमें भागा 5 हो रहा है, तो ये हो रहा, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर कौन सा गड़बड़ हो जाएगा, तो 160 का, तो 30 के स्थान पर क्या हो जाएगा 32, क्योंकि 5 से इसको भागा लेना, 32 × 5 160 होना चाहिए। तो ये इसका ट्रिक यही होगा कि पहले भागा 5 होता है, फिर गुना 4 होता है, फिर भागा 5 होता है, गुना 4, तो इस अनुपात से कौन सा गड़बड़ हो जाएगा, तो 90 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 32 होना चाहिए था। उसके बाद है जो कि नीचे दिए गए समीकरण में के स्थान पर क्या आएगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो 4.4 और ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपको 33.75, ये हो जाएगा। नयन गणेश से उतना ही वजन में भारी है जितना कि वह रंजीत से वजन में हल्का। अगर गणेश और रंजीत का कुल वजन 140 किलोग्राम हो तो नयन विजय का है जो कि वजन कितना होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का, 92 का, ये हो जाएगा 70 किलोग्राम। उसके बाद 93, एक ऑफिसर 1810 रुपये खर्च करके 240 रुपये प्रति पीस की दर से कमीजें तथा 65 रुपये प्रति जोड़ों की दर से मौजे खरीदता। यदि अधिकतम संख्या में कमीजें खरीदी गई है तो कमीजें और मौजे के क्या अनुपात होगा, तो 93 का क्या हो जाएगा, एक ऑफिसर है जो कि तो 240 का क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, 240 1810 7 1680 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और 65 दूना 130, तो कमीजों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 7 पीस, और मौजों की संख्या 2, तो 7:2 हो जाएगा। विनय ने 8000 रुपये निवेश कर एक दुकान खोली, 3 माह बाद राजीव भी 12,600 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। एक साल बाद उन्हें 4941 रुपया लाभ हुआ। इस लाभ में विनय का हिस्सा कितना था, तो विनय का क्या हो जाएगा, तो 8000 गुने क्या 8000 गुने 12 160 हो जाएगा, और इस 189, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2265.21 बी हो जाएगा। तांबे की एक 8 मीटर छड़ का वजन कितना होगा यदि उसमें 14 मीटर छड़ का वजन 50.4 किलोग्राम है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 28.8 किलोग्राम। उसके बाद 96,
पूनम के थैले कुल 125 नोट थे, कुछ 100 रुपये के अंशों के थे, कुछ 50 रुपये के अंशों के थे। सभी नोटों का कुल मूल्य 10,000 रुपया था, तो उसमें 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी? तो 50 रुपये के नोटों के बराबर एक्स मान लिया जाए, तो 100 रुपये के नोट के बराबर क्या हो जाएगा? 125 माइनस एक्स। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा? 125 माइनस एक्स, और फिर क्या हो जाएगा? गुने 100 प्लस एक्स गुने 50 बराबर 10,000। तो 50 एक्स बराबर 25 हो, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, बी हो जाएगा। 97, 752 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर जो लाभ होता हुआ उस हानि से 1.2 गुना उस वस्तु को 400 रुपये में प्राप्त होती, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो 97 का क्या हो जाएगा? तो माना कि वस्तु का मूल्य हो जाएगा 100 रुपया, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा? 752 माइनस एक्स हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 400 गुने 1.2, इसको सॉल्व करें 560 रुपया आ जाएगा, डी हो जाएगा। शुभम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष। 3 वर्ष पहले शुभम की आयु क्या थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा शुभम की आयु का? तो माना कि शुभम की आयु है जो कि x वर्ष है, और पिता की वर्तमान आयु 4x है, तो x प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4 ब्रैकेट बंद बराबर 68। 5x बराबर 60, तो x बराबर 60 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पहले शुभम क्या हो जाएगा? 12 माइनस 3 मतलब 9 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद 9⁶ प्लस 1 यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा? तो इसका ट्रिक्स क्या है? एक्स एन प्लस के को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल है जो कि 1 प्लस के होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 99 का, तो 99 का आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 100, 7/6, 7:9, 4:5, 5:7, तो ये सब में भाग देकर आपको पता करना सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। अब रीजनिंग आ गई, ये 100 प्रश्न है जो कि ख़त्म हो गए। अब रीजनिंग है, तो रीजनिंग का पहला प्रश्न क्या? एस से जो कि आपको स्वीट है और ट्विस्ट हो जाता है, तो ये आपको इसी में छिपा हुआ है कि आपको कैसे करना था। एस है जो कि लास्ट में चला जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। आप देख रहे होंगे स्वीट को TEEWS हो जाता, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? एल हो जाए, ई हो जाएगा, VAEL, EVAEL हो जाएगा, EVAEL मतलब 101 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरा 102 का। तो नीचे दिए गए 4 समूहों में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। तो 102 का क्या हो जाएगा? 102 का कैसे? 22 है, 42 है, 123 हो गया, तो 22 गुने 2 माइनस 1, तो 22 गुने 2 माइनस 1 के 44 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 42। उसी तरह क्या हो जाएगा? 42 गुने 3, तो क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा माइनस 3। तो इस ट्रिक पर कौन शूट कर रहा है? तो इस ट्रिक पर है जो कि 12 गुने 2 हो जाएगा 22, 12 दूने 24 और माइनस 2 हो जाएगा 22। उसी तरह 22 से 66 माइनस 3 क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जो कि ये रीजनिंग है 103, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के संबंध में सही निरूपण करता है। विद्वान हैं, मनुष्य हैं और मूर्ख हैं। तो मनुष्य क्या हो जाएगा? मनुष्य तो दोनों हैं, चाहे वो विद्वान रहे चाहे मूर्ख रहे, तो दोनों किस में हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस तरह से बनेगा, बीच में रहेगा, तो 103 का बी हो जाएगा। 104, का क्या है? 5 3 2 है, इसको गुना करने पर 289 या जोड़ करने पर आए। 3 6 2 कैसे 400 होगा? फिर 6 3 भाट 441 कैसे होगा? तो इसका बनाने का तरीका क्या है? तो 5 गुने 3, 5 दिया क्या हो गया? 15 प्लस 2, 17 का स्क्वायर 289 होता है। उसी तरह 6 3 क्या हो जाएगा? 9, नहीं 6 3 18 हो जाएगा, और 2 20, 400। उसी तरह क्या हो जाएगा? 6 3 18, और 21 गुने 21 क्या होता है? 441, तो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर है 106 7 में,
104 5। एक क्वेश्चन है जो कि छूट रहा है, मैं उसको यहाँ पर बना देता हूँ क्या क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है जो कि आपको 105 का इसमें छूट रहा है, तो 18 है, 12 16, यहाँ थोड़ा पतला कम लिखा था इसलिए मुझे परेशानी होती है। तो 18 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, 19, उसके बाद 900 हो गया, 729, 1235। यही प्रश्न है, इसमें भाट में क्या होगा, ऑप्शन क्या क्या है मैं इधर थोड़ा सा कर दूं क्योंकि ये छूट गया प्रश्न। ए में 13 हो जाएगा, बी में है जो कि आपको 15 है, सी में है जो कि आपको 17 है, डी में 12 है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो इसका किस तरह से बनेगा, इस तरह से ये प्रश्न है 105 का। तो इसका बनने का तरीका क्या हो जाएगा, 18 + 12 का स्क्वायर, 18 + 12 का 30 प्लस उनका स्क्वायर 900 हो जाएगा। उसी तरह 12 आप किससे गुना करने पर तो 12 और 17 हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये छूट गया था प्रश्न, इसीलिए इतनी परेशानी थी। उसके बाद 106 देखते हैं। 106 7 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार है जो कि लिखना है। तो बहुत आसान है, जो अल्फ़ाबेटिकल जो आएगा। तो 106 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। पहले क्या आ जाएगा, 3 ब्रेन आ जाएगा, फिर 5 ब्रांच हो जाएगा, फिर 4 ब्रेड हो जाएगा, फिर 1 ब्रेक हो जाएगा, फिर 2 ब्रेकफास्ट हो जाएगा। फिर है इसी तरह इसमें भी क्या है, सबसे पहले कौन आ जाएगा 107 में, तो 107 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहले सील्ड हो जाएगा, उसके बाद 5 सिट हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा स्लाइस, फिर 3 हो जाएगा स्लिक हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा स्लाइड हो जाएगा। उसके बाद 108 का देखते हैं। अधिक कूट भाषा में फैत को 8 2 7 3 1 लिखा जाता है, हैबिट को 1 2 5 7 3 लिखा जाता है, तो हेल्थ को 1 9 2 4 3 1 लिखा जाता है, तो बिलीफ को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो 108 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, 5 9 4 7 9 8 हो जाएगा। फिर सुमन है जो कि फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए साकेत ने कहा, उसका इकलौती बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ के पति साकेत के सुमन से क्या संबंध है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 109 का, बी हो जाएगा, साला या बहनोई हो सकता है इसमें तक। तो 9 का क्या हो जाएगा आपको, साला या बहनोई, जीजा लगेगा इसे, साकेत सुमन का क्या लगेगा इसमें, जीजा होगा। इसके बाद है जो कि 110, इस श्रृंखला में विलुप्त संख्या को नीचे दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। तो 2 6 12 तो कितना बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है, तो 2 6 6 हो गया, 6 6 6 12 हो गया, 12 8 20 हो गया, 20 10 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, डी हो जाएगा 110 का। उसके बाद 111 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन है जिन्हें कथन ए और कारण आर बताया गया है। पठन डिस्लेक्सिया एक क्या है, मनोवैज्ञानिक विकार है। फिर यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये आपको ऑप्शन है जो कि चुनना है कि कौन सा है जो कि दोनों सही है, कौन सा गलत है। तो 111 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर एक निश्चित कूट भाषा में यदि ओ माई ऑन माई वे को सा की मो लिखा जाता है, वे टू पार को मू फो मो फी लिखा जाता है, तो उसी कूट में बे को क्या लिखा जाएगा। तो बे को निश्चित रूप से जो कॉमन रहेगा वही रहेगा। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, एमओ है, तो एमओ ही होगा। तो 112 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कॉमन हो गया वही रहेगा, बी हो जाएगा। 113, अमन और सुमन भाई है, सीताराम सुमन के पिता है, कमला सीताराम की बहन है, रोशनी सीताराम की भांजे, सुकन्या कमला की नातिन है। अमन का सुकन्या से क्या संबंध होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग अपने परिवार से भी रिलेटेड संबंध सोचकर आप बना सकते हैं, सी हो जाएगा, मामा हो जाएगा। 114, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह बाईं ओर दी गई है, संख्याओं के अनुरूप दाईं दी श्रृंखला प्रश्नवाचक के स्थान पर सही विकल्प क्या होगा। तो जिस तरह से 11 529 72 135 हो गया, उसी तरह के इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि अगर सभी को जोड़ा जाए 1 1 2 5 2 7 2 9 9 18, और दूसरे में भी जोड़ा जाए 72 135 में, तो 7 2 9 1 10 3 13 5 18, और इसमें जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 3 2 5 6 5 11 8 19 26। तो 26 किस में आ रहा है, तो जोड़ने पर किस में आएगा,
तो आपको 12,968, मतलब इसमें जोड़िएगा तो 26 आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद है जो कि नीचे एक पासे का 4 प्रारूप दर्शा, इस पासे में 3 अंक के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो 3 में जिसमें एक चीज़ तो कॉमन है, जिसमें जिसमें दिखाई दे रहा है 3 के सामने, 3 जहाँ लिखा हुआ उसमें वो नहीं होगा। पहला में क्या है 6-1 है, तो 6-1 ये तो बी और डी नहीं होगा, पक्का है। फिर आप तीसरे में देख रहे हैं 3-5-1 है, तो 5-1 भी नहीं होगा। फिर 2-6, फिर 2 भी नहीं होगा, तो बचा कौन, तो 4 बचा। तो 4 निश्चित रूप से इसमें क्या होगा, 115 का सी हो जाएगा। 4 जिसमें दिखाई देता है सामने में वो नहीं होता है विपरीत में। उसके बाद सुरेश प्रहलाद से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण सुरेश से 70 सप्ताह बड़ा। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ तो प्रहलाद का जन्म दिवस क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण का जन्म यदि सुरेश से ठीक 70 सप्ताह पूर्व हुआ है तो सुरेश का जन्म तो होगा, क्या होगा, जो बुधवार को होगा, क्या हो जाएगा, बुधवार को हुआ है सुरेश का जन्म जो बुधवार को होगा, तथा सुरेश का जन्म प्रहलाद के जन्म 315 दिन अर्थात ठीक 45 सप्ताह पूर्व में हुआ, अर्थात प्रहलाद का जन्म भी क्या हो गया, बुधवार को ही होगा, बी हो जाएगा। फिर नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने चतुर्भुज है, तो आपको गिनना है इसमें कि कितना है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर 118 में क्या है, आकलन है, अनुबंध है, संकलन, सार्थक क्रम को है जो कि दर्शाना है, योजना निष्पादन। तो 118 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, योजना बनाया जाएगा, उसके बाद आकलन किया जाएगा, एस्टिमेट किया जाएगा कितना खर्च आएगा, क्या आएगा, किस तरह बनाना है। उसके बाद 2 क्या, अनुबंध मतलब कॉन्टेक्ट निकाला जाएगा। उसके बाद 4 क्या, उसके बाद नहीं, पहले संकल्पना हो जाएगा, उसके बाद आकलन हो जाएगा, उसके बाद अनुबंध हो जाएगा, उसके बाद योजना बनाया जाएगा, उसके बाद लास्ट में निष्पादन मतलब ख़त्म पूरा कंप्लीट किया जाएगा। 119 में उसी तरह है कि किस तरह से क्रम बाय सार्थक शब्द में इसको बनाना है। तो पटना राज्य, घोलघर बिहार, भारत, तो इसका क्या हो जाएगा, 119 का सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, गोलघर होगा, फिर एक हो जाएगा पटना में है, उसके बाद बिहार में हो जाएगा, फिर राज्य में हो जाएगा, फिर भारत में हो जाएगा। अब कागज़ की एक वर्गाकार शीट को प्रश्न की आकृति में दिखाते अनुसार मोड़कर पंच किया गया है। उत्तर आकृतियों को देखकर बताएं कि खोले जाने पर यह कैसा प्रतीत होगा। तो प्रश्न क्या है, इस तरह से आपको करना। उत्तर आकृतियाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो किस तरह से बनेगा, तो 120 का आपको बी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 121 में, ये भी आकृति के प्रश्न ही है। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब। प्रश्न आपको दिया हुआ MN में दिया हुआ है। अगर आपको उत्तर आकृति किस तरह दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, तो 121 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। फिर उत्तर आकृतियाँ ही प्रश्न आकृतियाँ वाली, तो इसका भी वही दर्पण प्रतिबिंब में आपको देखना है कि MN इस तरह बना हुआ, तो इसका आंसर 122 का क्या हो जाएगा, तो 122 का आपको डी हो जाएगा। उसके बाद 123, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए। तो 3 है, 17 है, 45 है, 87 है, तो इसका कैसे बनेगा, तो इसमें पहले 14 बढ़ रहा है, फिर क्या बढ़ रहा है, 28 बढ़ रहा है, फिर 42 बढ़ रहा है, फिर 56 बढ़ेगा, 87 56 कितना हो जाएगा, 143। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 124 AZ, तो फिर CXUF है, तो ए से क्या होगा, ABC हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, CDE हो जाएगा, EFG, तो ई से शुरू होगा, तो सभी तो ई से ही ऑप्शन में भी है। उसके बाद Z है, Z के बाद ABC हो रहा है, फिर CDE हो रहा है, सब में है जो कि फिर 2 एक में है जो कि 2 बढ़ रहा है, फिर 2 घट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 124 का ए हो जाएगा। ई भी SH हो जाएगा। उसके बाद यदि एक विशिष्ट भाषा में गैम्बल को FBLCK लिखा जाता तो उस कूट को मार्केट को कैसे लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, तो FG हो जाएगा, तो N क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा, तो LM, तो L वाला हो जाएगा आंसर। तो 125 का क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, एक ही ऑप्शन है, LBQLDU हो जाएगा। X आयु में Y से बड़ा है, जबकि 2 और W बड़े हैं। U से जो X और 2 के बीच में है, यदि 2 बड़ा है Y से, तो सबसे छोटा है जो कि
कौन है? तो इसका जो 2 नहीं होगा, 126 में जो कि जेड है, इसमें 2 लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स आयु में वाई से बड़ा है, जबकि जेड है जो कि यहाँ क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और डब्लू बड़े हैं यू से, जो एक्स और जेड के बीच, जेड बड़ा है वाई से, तो सबसे छोटा कौन होगा? तो 126 का क्या हो जाएगा? तो 126 का आंसर आपको डी हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 126 का हो गया 27। निम्नलिखित में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे दिए गए 1 और 2 क्रमांक दिया गया। आपको तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क है जो कि प्रबल और कौन सा तर्क निर्बल है। तो आपको पहला ऑप्शन में क्या है, यदि एक तर्क प्रबल 1 प्रबल हो, यदि एक केवल तर्क 2 प्रबल हो, और 1 और 2 दोनों तर्क प्रबल हो या न हो, तो ये ऑप्शन आपको रहेगा। क्वेश्चन क्या है, तो क्या सरकार को शिक्षा निःशुल्क कर देनी चाहिए? तो एक तर्क में हाँ, बहुत से लोग शिक्षित हो जाएंगे, नहीं, इससे सरकार के बजट में घाटा होगा। तो 127 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 127 का ए हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में क्या है, तो ए में है जो कि क्या हो जाएगा, केवल एक तर्क प्रबल है, मतलब हाँ, बहुत से लोग शिक्षित हो जाएंगे, ये सही है, इसीलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। 128 में क्या है, क्या भारत को पाकिस्तान की सीमा सील कर देनी चाहिए जिससे शांति स्थापित हो? पहला ऑप्शन हाँ, इससे देश में शांति बहाल होगी। तर्क नहीं, इससे देश में भारी नुकसान उठा। इसका 128 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 128 का है जो कि आपको आंसर ए हो जाएगा। इसमें भी एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, हाँ, इससे देश में शांति बहाल होगी। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व है जो कि पश्चिम हो जाए, तथा अन्य दिशाओं में भी इसी प्रकार बदल दिया, तो पश्चिम क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 129 का? तो 129 का है जो कि आपको सी आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। सुमन जिसका मुख है जो कि दक्षिण की ओर है और अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः अपनी बाईं ओर 7 मीटर चलता है, उसके बाद पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर। आप बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर? तो मुख है जो कि दक्षिण की तरफ है, तो उत्तर दक्षिण ये हो गया। बाईं ओर है जो कि 15 मीटर चला, 15 ये चला। फिर है जो कि वह पुनः बाईं ओर है जो कि 7 मीटर चला, इधर 7 मीटर है जो कि चला। उसके बाद है जो कि पश्चिम की ओर, तो पश्चिम किधर है, इधर है, पश्चिम की ओर फिर 15 चला, इधर चल गया, ये बराबर हो गया 15 मीटर इधर चल गया। तो आप बताएं कि प्रारंभिक स्थान से कितना हो गया? तो 7, ये कितना हो गया, यहाँ तो 7 ये हो गया, और ये दो टोटल चला था 15, तो मतलब 8 मीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो पहला तो है कि सुमन है जो कि जिसका फिर 7 मीटर चलता है, तो इसका ए क्या हो जाएगा, 7 मीटर है जो कि फाइनली है जो कि ये चला, ये हो जाएगा। उसके बाद है जो कि अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाला गया है। आपको विचार करना है, कथन चाहे सत्य हो चाहे समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, आपको निर्णय करना है। दिए गए कथन, सभी बस है जो कि ट्रक है और सभी ट्रक है जो कि गाड़ी है, तो इसका निष्कर्ष क्या है, सभी गाड़ी बस है, सभी बस गाड़ी है। तो 131 का क्या हो जाएगा? तो 131 का आपको डी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष है जो कि 2 सही है। उसके बाद है 32, ये फिगर वाला है। त्रिकोण किसी विद्यालय के अध्यापकों अध्यापिकाओं को दर्शाता है। वर्ग में विवाहित वर्ग व्यक्ति दर्शाएंगे, वृत्त में वे व्यक्ति जो दिखाए गए हैं जो संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति जो विद्यालय में अध्यापक कार्यरत न हो, कौन दर्शाता है? तो 132 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 132 का आपको बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। 133 LRX INU AGM ये सब में जो विषम शब्द है जो कि चुनना है MSY, तो 133 का क्या हो जाएगा? तो 133 में क्या हो जाएगा कि L + R + X बराबर क्या हो जाएगा, 12 + 8 + 24, 54/3 मतलब 18 हो गया। उसी तरह INU है जो कि 14, I 9 हो गया, N 14, 21, 44, 3 से विभाजित नहीं है, मतलब तीनों को अगर जोड़ा जाए तो 3 से विभाजित कौन नहीं हो रहा? तो बी नहीं होगा इसमें, तो INU नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको?
तो बी हो जाएगा इसका। उसके बाद 34 देखते हैं, एयर मार्शल, बिग कमांडर, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन में कौन सा होगा? सी को छोड़कर बाकी सभी क्या है? एयरफोर्स की रैंक है, मतलब कैप्टन हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो 135 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 136 देखते हैं। अब 136 में क्या है? अक्षरों को कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इसका बटेगा कैसे? तो ए बी बी ए में बटेगा। किस में बटेगा? ए बी बी ए में। इस तरह आप बांटिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 136 का सी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। फिर 137, नीचे दिए गए वर्ग के खानों में अंक किसी निश्चित नियम का अनुसरण, इस अंक में वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो 1 2 3 है, फिर 7, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 + 6 + 5 क्या हो जाएगा? बराबर 12 दिया हुआ है। 2 + 7 + 5 बराबर क्या हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? इसी तरह 3 + 8 + 5, मतलब सब में 5 जुट रहा है, तो क्या हो जाएगा? 11 5 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 सभी में जुट रहा है। उसके बाद 6 1 7 5 12, 7 2 9 5 14, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। 138, इस तरह है, 1 5 है, 16 7 है, तो इस तरह किस तरह बनेगा इसमें? तो जिस प्रकार 1 + 3 + 7 + 5, मतलब चारों को जोड़कर 16 आ रहा है, उसी तरह क्या हो जाएगा? 4 2 6 7 6 13 9 22 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। फिर है 12 वर्षीय महेश अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है। महेश की आयु क्या होगी जब वह रमेश की आयु से आयु का दुगना है, आयु का दुगना है। तो माना कि रमेश की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 12 + x बाई 4 + x बराबर 2:1। तो इसको सॉल्व करने पर x का मान 4 आ रहा है, तो महेश की आयु क्या हो जाएगा? 12 + 4 16 हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद 140 का देखते हैं, बच्चों की एक कक्षा में बच्चे कतार और स्तंभों में इस तरह से खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या 12.5%, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या क्या है? तो 140 का क्या हो जाएगा? तो माना कि इसको सॉल्व करने पर x मानना है, तो x + x का 12.5%, मतलब तो 9x/8 हो जाएगा। तो x × 9x/8 बराबर 72। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? x का मान 8 आ जाएगा। तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या का 9 × 8/8 मतलब 9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर 141 42 में क्या है कि 4 शब्द दिए गए हैं और केवल एक ही विकल्प है बन सकता है इससे, तो कौन सा है जो कि बनेगा? तो फादर का क्या हो जाएगा? तो फादर से तो 141 का डी हो जाएगा, रैट बनेगा। रैट शब्द ही है जो कि इसे बनाया जा सकता, RAT इसमें है, तो डी हो जाएगा। पैरोट, पैरोट में से कौन सा बनाया जा सकता है शब्द इसमें जो शामिल है? तो इसमें रोट, ROAT, बी हो जाएगा। 43, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए, उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दों को में अंतिम स्थान पर आएगा। तो 143 का क्या हो जाएगा? तो 143 का आपको डी हो जाएगा, है बी हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में अनुक्रम पूरा करेगा, TRPNL, तो इसका कैसे होगा? सब में है जो कि 2 2 घटते जा रहा है, तो एल के बाद क्या हो जाएगा? LMN, तो JKL हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? जे हो जाएगा, बी हो जाएगा। 144 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 145, HIKN, इसमें क्या हो रहा है? तो बढ़ते जा रहा है एक एक, HIJK, फिर KLMN, तो उसी तरह के 145 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। 145 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, आर हो जाएगा। 1 है, 6 है, 13 है, 22 है, 33 है, तो ये 5 हो रहा, बढ़ रहा, फिर 7 बढ़ रहा, फिर 9 बढ़ रहा, फिर 11, फिर 13 बढ़ेगा, 33 13 46 हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG को गॉड लिखा जाए और FOG को GOP लिखा जाए, MOB को क्या लिखा जाएगा? तो 147 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, BOM हो जाएगा। इसमें GOF होगा, इसमें P लिखा गया है।
एक परिवार में प्रत्येक पुत्री कि उतने ही भाई जितने की बहनें, प्रत्येक पुत्री के जितने भाई उसकी दोगुने बहनें हैं, उस परिवार में कितने पुत्र हैं? तो परिवार में क्या है, 3 पुत्र एवं 4 पुत्रियां हैं, तो बी हो जाएगा 149। यदि किसी महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा 31वें दिन अगले महीने का अंतिम दिन होगा? तो 2 तारीख से अगले महीने 31 तारीख तक दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 28 + 31 59 दिन। तो विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगा। तो 31 दिनों का अगले महीने का अंतिम दिन शुक्रवार + 3 सोमवार हो जाएगा। रमेश अजय के पुत्र का भाई है, तो अजय रमेश का क्या हो सकता है? तो पुत्र रमेश अजय के पुत्र का भाई, मतलब अजय और रमेश का क्या संबंध हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, दादा का संबंध हो जाएगा। तो ये रहे मैथ और रीजनिंग 150 प्रश्नों का। और इसमें हालांकि मैथ में कुछ नहीं बताया आपका, क्योंकि थोड़ा सा मोटा लिखा था और स्पेस कम होता है, इसी कारण मैं बहुत सारे प्रश्नों को नहीं बताया। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पतले पेन से और आपको सारे मैथ और रीजनिंग फुल बता सकूँ। और ये 5वां सेट है, और इसके बाद है जो कि बिहार दरोगा का भी 14वां सेट है, जो कि जल्द आएगा, बिहार दरोगा और ESI का सेट। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।